आज मैं तुम्हें एक बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने मेरी इन बातों को ध्यान से सुन लिया एंड अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो तुम मुझसे लिख के ले लो, तुम दुनिया के बाकी उन लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे जिन्होंने मेरी ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैं वीडियो के स्टार्टिंग में फिर से बोल दूं कि अपने कान पूरे खोल लो एंड अपना अटेंशन मेरी वॉइस पे लो कर लो, बिकॉज मैं तुम्हें बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसे तुम अगर आज करना शुरू करते हो ना तो तुम्हारी आने वाला फ्यूचर बेहद ही कमाल का होने वाला है एंड तुम बेहद ही खुश रहने वाले हो। आने वाले फ्यूचर में तुम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जी सकते हो। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टिंग यू, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनो। तो देखो भाई, जैसा कि तुमने मेरे वाईटी वीडियो के थंबनेल पे टॉपिक देख ही लिया होगा कि वीडियो किस बारे में है, तो हम उसी ही टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो व्हाई वी शुड स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। देखो भाई, मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में क्या ही बताऊं, इसके बेनिफिट्स इतने हैं ना कि तुम हैरान रह जाओगे, तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ तुम्हें कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। एंड मैं ये तुम्हें स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हें कोई फालतू की बातें बिल्कुल नहीं बताने वाला कि तुम अगर कंटेंट क्रिएट करते हो तो तुम ऐसे बन जाओगे, तुम वैसे बन जाओगे। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें सीधी सी बात बताऊंगा, मैं तुम्हें कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा। मैं पहले तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है, कि इस चीज़ को लेके मैं कैसा फील कर रहा हूँ एंड मैंने क्या अचीव करा इस चीज़ को करके अपनी लाइफ में। मैं क्या सीख रहा हूँ इस चीज़ को करके, किस हक से मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। बताता हूँ। इसके बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं। तो देखो भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बातों को, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर ना करते हुए तुम अपना ध्यान मेरी वॉइस पे लगाओ। तुम मेरी वॉइस पे लगाना, बिकॉज आगे मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़। तो देखो भाई, पर्सनली अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना कि मेरी लाइफ में क्या चेंज हुआ कंटेंट क्रिएशन करने से, भाई मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए इस चीज़ को करने पर। नंबर 1 चेंज, मेरी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ओजी लेवल पे पहुंच गई है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा निखर गई है पहले से। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं वही लड़का हूँ जिसे एक टाइम पर बिल्कुल बोलना नहीं आता था, जिसे एक टाइम पर लोग कहते थे कि ये बिल्कुल ही बेकार है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। एंड आज वही लड़का कंटेंट क्रिएट कर रहा है एंड उसे बहुत अच्छे से बोलना आता है एंड वो अपनी इस चीज़ पे प्राउड भी करता है। एंड प्राउड करे भी क्यों ना, उसने ये चीज़ खुद से सीखी है, किसी के दम पे नहीं, खुद के दम पे सीखी है। नंबर 2 चेंज, मेरा नॉलेज बढ़ा, मेरी स्किल इंप्रूव हुई, मुझे लोगों के बारे में समझ आने लगा। हालांकि स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी डिमोटिवेशन आया कि नहीं यार, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, छोड़ यार। बट मेरे को ना एक चुल थी अंदर से कुछ ना कुछ करने की। हालांकि आई एक्सेप्टेड, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है इस फील्ड में, ठीक है, एंड ना ही मैं कोई उम्मीद रखता हूँ। बट मेरा पर्पस है ना, मेरा जो माइंडसेट है वो है लर्निंग। जी हाँ, मेरा माइंडसेट है सीखना। एंड यही एक रीज़न है कि मैं वाईटी पे अभी तक टिका हुआ हूँ एंड डेली कंसिस्टेंटली वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे काफ़ी टाइम लगता है एडिटिंग में, ठीक है, वो बात अलग है। सो वीडियो डेली नहीं आ पाते हैं। एंड भाई तुम्हें मैं बताऊं कि इस कंटेंट क्रिएशन की सबसे प्यारी चीज़ पता है क्या है? इस कंटेंट क्रिएशन की सबसे प्यारी चीज़ ये है कि देखो, तुम जितने भी कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, जितने भी कोई भी वॉइस ओवर कंटेंट है या फिर वीडियो रिलेटेड कंटेंट है, जितने भी टाइप की कंटेंट है, वो कंटेंट अपने आप में एक मेमोरी होल्ड करके बैठा है, ठीक है। लाइक जब तुम बड़े हो जाओगे या फिर जब तुम्हारा ये टाइम निकल जाएगा तो तुम अपने आप को देख पाओगे कि भाई उस टाइम पे मैंने ये करा था, अरे वाह उस टाइम पे मैं ऐसा था, अरे वाह उस टाइम पे मैं देखो कितना छोटा था, मेरी वॉइस देखो मैंने कितना ग्रो कर लिया। मतलब तुम ये चीज़ देख पाओगे, अपने आप को बड़ा होते हुए देख पाओगे, अपने आप को इम्प्रूव होता हुआ देख पाओगे इस कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत प्यारी चीज़ है
एंड भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज तुम अपने माइंड की जो थॉट्स है वो वाईटी पे तुम निकाल सकते हो या निकाल रहे हो। तुम्हारे माइंड की जो थॉट्स है वो तुम वाईटी पे निकाल सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बिकॉज मैं तो डेली करता हूँ, ठीक है। एंड मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड मुझे काफ़ी मज़ा आता है जब मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। एंड अभी भी मेरे को बेहद मज़ा आ रहा है, बिकॉज जो मेरे दिमाग का हलवा होता है ना, मेरे दिमाग का जो थॉट्स होता है ना, मेरे दिमाग में जो थॉट्स का बवंडर होता है ना, वो मैं वाईटी पे निकाल देता हूँ, ठीक है। एंड इसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो कंटेंट बनता है एंड ऊपर से हमारा माइंड खाली होता है, फ्री होता है एंड कोई अदर पर्सन अपने थॉट्स को जान पाता है कि भाई अरे वाह क्या थॉट है, देन वो अपने साथ इंटरेक्ट कर पाता है। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो नाउ अब बात करते हैं उस चीज़ की जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोली थी, बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ की। तो अब फिर से मैं यही बोलूँगा कि अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिकॉज अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। देखो भाई, तुमने अगर आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट ना किया तो इन फ्यूचर तुम बहुत गंदे वाला रोने वाले हो। इन फ्यूचर तुम बेहद रिग्रेट करने वाले हो कि काश उस टाइम 2026 में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया होता तो आज मैं इतना पीछे ना रहता। क्यों? क्योंकि आने वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स का ही है। कंटेंट इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम करने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा। बिकॉज अगर तुम अपने आसे पास से, अपने अराउंड तुम अगर नज़र मारो तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है? टीवीज़ बंद हो रहे हैं एंड अखबार बूढ़े लोगों के अलावा कोई और पढ़ता नहीं है। एंड अब तो अखबार भी बंद होने की तादाद पे हैं। क्यों? क्योंकि बुज़ुर्गों के पास भी, ओल्ड एज बंदों के पास भी अब तो फ़ोन आ चुके हैं। अब क्या चल रहा है? अब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चल रहा है। एंड बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़ी बड़ी मार्केट्स के ऑनर ये चीज़ बेहद अच्छे से जानते हैं एंड वो अब टीवी और न्यूज़पेपर पे अपना ऐड डालने के बजाय वो अब कंटेंट क्रिएटर को प्रेफर करते हैं कि वो उनका ऐड करे। एंड यही एक कंटेंट क्रिएटर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। भाई आने वाले टाइम में ना सिर्फ वही लोग सर्वाइव करेंगे जिनके पास अच्छी स्पीकिंग स्किल्स है, जिन्हें कंटेंट बनाना आता है, सिर्फ वही लोग सर्वाइव करेंगे। बिकॉज आने वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला हो जाएगा एंड दुनिया काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होगी एंड तुम्हें उस टाइम खुद पे बहुत ज़्यादा शर्म आएगी एंड तुम उस टाइम खुद से सिर्फ एक ही बात कहोगे कि यार काश उस टाइम कंटेंट क्रिएट कर लिया होता। भाई देखो, टाइम तो वैसे भी बीत ही रहा है, ठीक है। वो तुम पे है, तुम अपना टाइम कैसे बिता रहे हो, विदाउट कंटेंट क्रिएशन की बिता रहे हो। बिकॉज तुम किसी भी फील्ड में देख लो, किसी भी फील्ड में स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहद ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। साइकोलॉजी, ह्यूमंस को समझना, कस्टमर्स को समझना बेहद ज़्यादा मैटर करता है एंड वो चीज़ तो मैं यूट्यूब सिखा सकता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट बिजनेस, मनी एंड फेम एक्सेट्रा। इट्स अबाउट योर स्किल्स, it's about your communication skills, it's about your speaking skills, it's about your to understand people mindset। जी हाँ, अगर तुम वो बंदे हो जो अपनी बात को अच्छे से रख सकते हो, अपनी बात को खुलकर कह सकते हो, तो तुम पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम हर बंदे को कंट्रोल कर सकते हो, हर बंदे को अपने हिसाब से चला सकते हो। इफ़ यू नो हाउ टू टॉक विद समवन या हाउ टू कम्युनिकेशन विद समवन, एंड इट्स नॉट हार्ड, ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। बस तुम्हें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, बस डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना है, चाहे तुम जितना बकवास कंटेंट बनाते हो, नो मैटर, तुम्हें बस कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तुम्हें अपने माइंड में ये लेके चलना है भाई, बस बनाना है, चाहे सड़ा सा सड़ा कंटेंट बनाओ, नो मैटर, वीडियो क्वालिटी रद्दी रखो, वॉइस ओवर बिल्कुल बकवास रखो, नो मैटर, तुम्हें कंटेंट बनाना है, ठीक है। एंड तुम्हें एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना कि तुम्हारे कंटेंट पे 100-200 व्यूज़ आएंगे या फिर 1,00,000-2 लाख व्यूज़ पहले कंटेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, तुम्हें बस कंटेंट बनाना चाहिए। तुम रद्दी कंटेंट बनाओ, ठीक है, बकवास से बकवास वीडियो बनाओ, बस तुम्हें बनानी है। इससे क्या होगा, तुम्हारी स्किल पॉलिश होएगी,
एंड अगर एक बार स्किल पॉलिश होगी तो भाई एल्गोरिदम तो स्किल का ही भूखा है, ठीक है। यहाँ लक नहीं चलता, यहाँ चलते हैं स्किल्स, प्योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। सो दैट्स वाई आओ यार कंटेंट क्रिएट करो, नो मैटर तुम्हारा इंटरेस्ट जो भी है, नो मैटर, बस कंटेंट क्रिएट करो, वॉइस ओवर करो, अपने स्किल को निखारो, अपने आप को निखारो और अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी करो। बिकॉज ना फ्यूचर में तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सारा कुछ एडवांस हो जाएगा एंड AI बेस्ड सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड उस टाइम में अगर किसी चीज़ की वैल्यू होगी तो होगी सिर्फ ह्यूमन मेड चीज़ों की, ठीक है। बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है तो मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी AI बेस्ड, ठीक है। तो ह्यूमन मेड चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। एंड स्पेशली इस कंटेंट क्रिएशन की, स्पेशली इस कम्युनिकेशन स्किल की। भाई अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चॉइस है, या तुम टाइम पास करो, कंटेंट मत बनाओ, टाइम तो वैसे ही निकल रहा है, निकल जाना है, या तो तुम स्पेशल टाइम निकालो, कोशिश करो, धीरे धीरे मेहनत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। मैं नहीं कहता कि तुम्हें आज ही करना है, तुम्हें आज ही सनी देओल बनना है, तुम्हें आज ही झंडे गाड़ने हैं, मैं नहीं कहता। धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, धीरे 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 आगे बढ़ो। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम कंसिस्टेंटली टिके रहे तो फिर किस्मत चेंज होने में टाइम नहीं लगता। देखो भाई, मैं तुम्हें कोई लालच नहीं दे रहा, ठीक है। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर तुम लालच के बेस पे कहीं सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ लालच के बेस पे, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मत आओ। बट अगर तुम काम करना चाहते हो अपने स्किल्स पर, अपने आप पर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, तुम्हें खुद को ग्रो करना है, तुम्हें ये चीज़ सीखनी है, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ तुम्हारे बेहद काम आ सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, टॉकिंग स्किल्स एंड जितने भी चीज़ें हैं, कस्टमर साइकोलॉजी, जितनी भी चीज़ें हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, तो वेलकम है भाई, वेलकम है। तो तुम ज़रूर आओ YT पर, या फिर जिस पे भी तुम्हारा मन करता है, ज़रूर आओ। सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए आओ, ना कि व्यूज़ के लिए, ना कि पैसों के लिए, वो सिर्फ बात की चीज़ें हैं, वो बात की चीज़ें हैं, ठीक है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ करना है खुद पे काम, ठीक है। दुनिया जाए पहाड़ में, दुनिया तुम्हारा कंटेंट ना देखे, नो प्रॉब्लम, ना ही देखे, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ में जाए, तुम्हें सिर्फ खुद पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है, अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है। तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कितने व्यूज़ आए, कितने लोगों ने तुम्हारा कंटेंट देखा। तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए तुमने किस हद तक का इम्प्रूव करा, तुम कैसे थे एंड तुम अब क्या हो। तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, भाई ये तो ऐसा है, वैसा है, ये तो ऐसा कंटेंट बना रहा है, ये तो वो है, ये है। अजीब, पहाड़ में जाए दुनिया, पहाड़ में जाए, तुम्हें खुद पे फोकस करना है। मुझे देख लो, मैं कैसा कंटेंट बना रहा हूँ, बिल्कुल जो दिमाग में आ रहा है मैं बोलने जा रहा हूँ, मुझे कख पता नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। मुझे सिर्फ हल्की नॉलेज है, ठीक है। उस नॉलेज के बेस पे मैं ये कंटेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं अपने थॉट्स को देखता हूँ, ठीक है, जैसी मेरी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वैसी मैं बातों को रखता हूँ, ठीक है। कोई हवा में बात नहीं मारता मैं। सो ये सारे मेरे थॉट्स थे जो मैं तुम्हारे आगे रखता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं है। एंड मुझे कख फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोल ले, ठीक है। मैं यहाँ खुद के लिए आया हूँ, मैं यहाँ अपने लिए आया हूँ, मैं खुद को इम्प्रूव करने आया हूँ, न कि लोगों को। लोग जाए पहाड़ में, जिसे देखना होगा, जो इस चीज़ को वैल्यूएबल समझेगा वो खुद आएगा, वो खुद कदर करेगा, ठीक है, खुद कदर करेगा। अदरवाइज़ मैं जानता हूँ खुद की वैल्यू, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं किस हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी स्किल्स कहाँ काम आ सकती है, मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे पसंद है हेल्प करना, मुझे पसंद है अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंस को शेयर करना। जो देख लेगा सो बढ़ जाएगा आगे, जो मान लेगा सो बल्ले बल्ले, नहीं तो ज़िंदगी चल रही है, चलने दो, ऐसी की तैसी, देखो और निकाल दो। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी तो दुनिया जा ही रही है, आ रही है, जा रही है, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। बट यार तुम बहुत ज़्यादा लक्की हो अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है, ठीक है। तुम बहुत ज़्यादा लक्की हो, तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो जो फालतू के कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तुम एक डीप लिसनर हो, तुम्हें सुनना पसंद है, दैट्स वाई तुम मेरी वीडियो को देखते हो, या फिर ये कह लो कि तुम मेरी वीडियो को सुनते हो। बिकॉज कोई ऐरा गहरा मेरी वीडियो पे नहीं रुक सकता, ठीक है। मेरी जो ऑडियंस होगी, आने वाली ऑडियंस होगी, फ्यूचर ऑडियंस होगी, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगी, बहुत ज़्यादा तगड़ी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे माइंडसेट वाली होगी, ना कि ये कॉमेडी वीडियोस देखने वाले, ये ठुमके देखने वाले, ये फालतू का एंटरटेनमेंट देखने वाली।
ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। एंड मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए भी नहीं, मुझे भीख में ऑडियंस चाहिए भी नहीं, ठीक है। आना तो आए भाई, नहीं तो हाथ जोड़ के राम राम है। मुझे चाहिए मैच्योर ऑडियंस, ठीक है, जो मेरी बातों को दिल से सुने, एंड सिर्फ सुने ही ना, मेरी उन बातों को माने भी, एंड लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करे, एंड बहुत ज़्यादा आगे जाए। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इतनी खुशी होगी कि अगर कोई भी बंदा मेरी बात मानकर आगे बढ़ता है, उसकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, ट्रस्ट मी, मैं तो भाई इमोशनल हो जाऊंगा कि मैंने सार्थक राजपूत सूर्यवंशी ने एक ऐसा काम करा जिससे किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। एंड ट्रस्ट मी, वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे ग्रेटफुल मोमेंट होगा। एंड प्लीज़ मुझे ऐसा फील करवाओ ना यार, कुछ करो ना यार, स्टार्ट करो ना यार कंटेंट क्रिएशन, प्लीज़ यार, करो, मत रहो पीछे लोगों से। आने वाले टाइम में बहुत पछताना पड़ेगा अगर तुमने अभी स्टार्ट ना किया। आने वाले टाइम में तुम रोगे कि यार काश उस टाइम पे स्टार्ट किया होता तो आज बहुत आगे निकल जाता। सो प्लीज़ मेरी बातों को मानना जरूर, एंड स्टार्ट करना अपने इंटरेस्ट के बेस पे, जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट है स्टार्ट करना। एंड अगर तुम अपना इंटरेस्ट फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो बेफिक्र मुझे बोलो कि कैसे फाइंड करूँ इंटरेस्ट, ठीक है, मुझे बोलो कमेंट बॉक्स में, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसे देख लेना। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि तुम अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हो, एंड मैंने अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड करा। मैं अपनी पर्सनल स्टोरीज भी डालूंगा, एंड मैं अपनी पर्सनल चीज़ें भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ताकि तुम मेरे साथ कनेक्ट कर पाओ। सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड नेक्स्ट तुम अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, एंड अगर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तुम नहीं रहना चाहते लोगों से पीछे, तुम अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे साथ आगे बढ़ो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, नो फोर्स, ठीक है, बिकॉज मेरा मकसद है लोगों को सिखाना, लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर करना, एंड मेरे माइंड का जो भी हलवा है वो निकाल देना, आई मीन थॉट्स। सो इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो कि तुम्हारे ही वाइब के हैं, एंड तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी तरह मैच्योर है, एंड वो एक अच्छे लिसनर्स हैं। एंड भाई अगर तुमने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो वेरी थैंक यू यार, वेरी थैंक यू, बिकॉज तुम मेरी मैच्योर ऑडियंस में आते हो। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मुझे ऐसी फालतू ऑडियंस चाहिए नहीं, मुझे ऐसे फालतू लोग चाहिए नहीं, ठीक है, मुझे मैच्योर ऑडियंस चाहिए। एंड अगर तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहते हो तो बस आ जाओ फैमिली में, वेलकम है, सब्सक्राइब मारो एंड जुड़ जाओ मेरे साथ। अपन सब मिल के चलेंगे, डोंट वरी, मिल के चलेंगे, यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू। तो खुद पर प्राउड फील करो, तुमने इतनी लंबी चौड़ी चीज़ सुनी है, बिकॉज तुम्हारा अटेंशन स्पैन काफ़ी अच्छा है बाकी की मजदूर ऑडियंस के कंपैरिजन में। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।